विचार कीजिए। देखिए दूसरा नंबर प्रश्न है, कहता किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूर के निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री का श्रमिकों को माध्यक दैनिक मजदूर ज्ञात करना है, जो यानी कि वो कमा रहा है वर्तमान में, ठीक है ना, उसी को निकालना है। तो कुछ इस प्रकार की आंकड़ा दे रखी है, जो दे रखा है कि 100 से 120, 20 से 140, 140 से 160, 160 से 180 और 180 से 200 तक है। ये कुछ इधर श्रमिक की संख्या दे रखा है, 12, 14, 8, 6, 10 की आंकड़ा दे रखी है। तो सबसे पहले माध्य निकालने के लिए हमको एक्स निकालना पड़ेगा। तो एक्स की मान निकालते हैं। सबसे पहले एक्स की मान होगा, तो एक्स का कैसे मान निकालते हैं, तो ये दोनों को हम जोड़ देंगे। ये दोनों को जोड़ने के बाद इसकी हम आधा कर देंगे। तो 120 और 100 कितना हो जाएगा, तो 220 को जब आधा करेंगे तो 110 होगा। यहाँ पर हाँ देखिए, तो कुछ इसमें दे रखा है। अब मान लेते हैं कि हम कितना 12 है, यानी कि 120 और 140 की हम जब इसको जोड़कर आधा करेंगे तो कितना होगा, इसका बताइए कितना हो सकता है। तो अगर देखा जाए तो हो जाएगा 160। 160 का जब आधा करेंगे तो कितना होगा, 160 का आधा हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 130 होगा। अब यहाँ पर है 140 है और 160 है, तो 140 160 कितना हो जाएगा, 300 का आधा करेंगे तो 150 है ना, 150। अब यहाँ पर 160 है, 180 है, तो जोड़ने पर कितना हो जाएगा, 240 का जब आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 170। अब यहाँ पर हो जाएगा 380 का जब आधा हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 190 हो जाएगा। अब आगे देखिए, अब आगे क्या करता है, अब निकालना है fx का मान। तो fx का मान कैसे निकलता है, तो f गुने हम करेंगे x, तो इसमें और इसमें गुना कर दिए जल्दी से। 110 और 12 में गुना करने पर आता है 1332 आएगा। उसके बाद 130 में 14 से हम गुना करेंगे, कितना आएगा, जल्दी से कितना आएगा, तो 1800 कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए 15 8 20 से यानी कि 1200 हो जाएगा, इसका 1200 हो जाएगा। 17 छक कितना होता है, 17 छक का 2 तल से, तो यानी कि 1020 हो जाएगा। यहाँ इसका हो जाएगा 1900 हो जाएगा इसका, ठीक है। अब इसको सबको जोड़ देना है। तो सबसे पहले हम n का मान निकालेंगे। n का मान कितना हो जाएगा, 14, 12, 26 10 कितना हो जाएगा, 26 तो 36 और 8 यानी कि मिलाकर 5 यानी 50 हो जाएगा, ठीक है। अब इधर देखो सिग्मा एफ एक्स बराबर 0 0 0 0 कर देंगे। फिर देखिए 0 2 2 2 यानी कि हो जाएगा इसका 6, फिर 9 2 11 11 8 17 11 8 हो जाएगा 19 और 2 कितना, 19 और 2 21 के एक हाथ में कितना बच गया, 2 1 2 3 4 5 5 2 7 71 60 आएगा इसका। सॉरी 71 नहीं 72 आना चाहिए इसका, बाकी 16 का था, है ना, तो 72 60 आना चाहिए था, 72 60। तब इसका देखिए लिखना पड़ेगा। हम जानते हैं कि अब क्या जानते हैं, वही होता है कि माध्य बराबर फार्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बट्टा में कितना, n ना। तो सिग्मा एफ एक्स का मान आ गया 7260 बट्टा में करेंगे हम 5 यानी कि 50। 0 से 0 हम कटा देते हैं। अब बच गया कितना, इधर 5 का बचा, कितना है 5 का। तो हम क्या करेंगे ना, इसको भाग लगा देंगे। 726 में 5 से भाग कर देंगे तो सीधा कितना से कटेगा, ये देखिए सीधा हम 1 से लगा देंगे। 5 1 कम 5 यानी इसका शेष बच गया 2, 5 चौका 20 कट गया, 2 शेष बचा। फिर से 6 उतारेंगे तो फिर से कितना हो जाएगा, 25 कट गया, 1 शेष बचा, दशमलव लेंगे 0 हो जाएगा, 5 दूनी 10 कट गया, ठीक है ना।
कितने बार में कट जा रहा है ये कट रहा है 45 यानी 145.2 में। तो इसको कितना आंसर आ जाएगा 145.2 आंसर आ जाएगा, इसकी आंकड़ा निकल कर आ जाएगी। ठीक है ना। तो हम लोग दूसरा प्रश्न भी देख चुके हैं, अब आगे इसका